सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक संस्मरण जो हमें भेजा है हमारी आदरणीय लीना वर्मा दीदी ने, जो झारखंड रांची में रहती हैं और वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और वहीं पे अपना खुद का एक स्कूल चलाती हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। तो दीदी अपनी संस्मरण सुनाती हैं कि जब वो बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तो एक बार गुरुदेव उनके एरिया में आते हैं और वहाँ से वो ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। तो जब उनके जाने का समय होता है उस समय बहुत भीड़ हो जाती है। सभी लोग चाहते थे गुरुदेव के दर्शन करने, तो दीदी की माताजी उन्हें भी अपने साथ ले जाती हैं और दीदी का हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर चढ़ा देती हैं और कहती हैं जल्दी करो वरना गुरुदेव निकल जाएंगे। और दीदी ट्रेन में चढ़ती हैं और वहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद दीदी को मिलता है पहली बार। दीदी उस समय छोटी ही थी, लेकिन उन्होंने घर पर जाकर फिर गायत्री का जप करना शुरू किया और पूजा आराधना उन्होंने शुरू कर दी। कई साल बीत गए, इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। फिर एक बार उनका मन हुआ, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तो उन्हें पता नहीं था कि शक्तिपीठ कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ जाके गायत्री की पूजा करनी है। तो उन्होंने शक्तिपीठ तो नहीं देखा था जहाँ पर कि परम पूज्य गुरुदेव ने खुद गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की थी। वो घर पर ही पूजा किया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद एक गुरु बहन उन्हें मिलती हैं और वो उन गुरु बहन से कहती हैं कि मैं गायत्री शक्तिपीठ जाना चाहती हूँ हवन में, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। तो जो गुरु बहन थी वो दीदी को अपने साथ ले जाती हैं गायत्री हवन में। दीदी वहाँ हवन करती हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि आखिर शक्तिपीठ कहाँ है। और फिर दीदी नियमित रूप से उस शक्तिपीठ में जाने लगी और दीदी कह रही हैं तब से लेकर आज तक मैं नियमित रूप से गायत्री शक्तिपीठ जाती हूँ। दीदी कहती हैं एक बार जब मैं छोटी थी तो एक बार क्या हुआ कि छठ का त्यौहार आया और छठ के त्यौहार में क्योंकि नदी में जाकर और काफ़ी गहरे पानी में खड़े होकर और तब सूर्य भगवान की पूजा आराधना की जाती है। तो दीदी उस समय छोटी थी और उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। दीदी नदी में जाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, उन्हें बहुत डर लग रहा था। तभी फिर लेकिन उनके घर वाले कह रहे थे नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन दीदी का डर नहीं जा रहा था। तो दीदी एकदम से गुरुदेव और माता जी को याद करती हैं, माँ गायत्री को याद करती हैं और गायत्री मंत्र बोलते बोलते वो जल में प्रवेश करती हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा आभास होता है कि खुद गायत्री माता जो है वो उनसे कह रही हो कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और दीदी ये महसूस करती हैं कि कमल के फूल पर विराजमान माँ गायत्री उनके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं और उन्हें एक सहारा देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो दीदी कहती है वो एहसास जो था बचपन का वो मुझे आज तक याद है, वो भुलाए नहीं भूलता। और दीदी बताती हैं कि मैंने 1981 से ही पूजा करनी शुरू कर दी थी और 2004 में क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन काफ़ी मेजर था, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था। लेकिन ऑपरेशन के अगले दिन से ही मैंने चलना शुरू कर दिया और जितने भी लोग वहाँ कर्मचारी थे हॉस्पिटल में सारे ही अचंभित थे, जी आपका तो कल ही इतना मेजर ऑपरेशन हुआ है, आप एकदम से चल कैसे रहे हैं। तो दीदी कहती है कि ये मेरे गुरुदेव और माता जी की वजह से वो पल पल मुझे सहारा देते हैं और जीवन की हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने का साहस देते हैं। इसी प्रकार दीदी बताती हैं कि एक बार 2008 की बात है, मुझे किसी अनजान जगह पर जो बिल्कुल ही सुनसान थी वहाँ पे मुझे अकेले जाना था और मैं काफ़ी डर रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। बिल्कुल अनजान जगह थी, किसी को मैं जानती नहीं थी और बहुत डर अंदर से लग रहा था। तभी उन्होंने गुरुदेव माता जी को याद किया और महसूस किया और जैसे ही वो गायत्री मंत्र बोलती हैं वैसे ही वो महसूस करती हैं कि नदिया की धार के साथ गायत्री माता कमल की फूल पर सवार होकर उनके साथ साथ चल रही हैं। हंस वाहिनी पुष्प वाहिनी माता उनके साथ साथ चल रही हैं। दीदी कहती हैं ये एहसास मैं भूल नहीं पाती कि किस प्रकार से गायत्री माता हर पल मुझे अपने साथ महसूस होती हैं और मुझे जीवन की सारी ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का और उनका सामना करने का साहस प्रदान करती हैं। दीदी कहती हैं मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं शांति कुंज हरिद्वार जाऊं, पर हमारे घर से काफ़ी दूर है और क्योंकि मेरा खुद का स्कूल है तो मैं नहीं जा पाती। बस 2-3 बार ही गई हूँ, पर मेरा मन है कि मैं शांति कुंज जाऊँ और 9 दिवसीय शिविर कर आऊँ। तो हम आशा करते हैं कि दीदी को ज़रूर वो समय मिलेगा कि जब वो शांति कुंज में रहकर साधना कर पाएंगी। पर दीदी ने जो संस्मरण सुनाए वो बहुत ही
प्रेरणादायक है हम सब के लिए कि बचपन से जो साधना करते हैं और बचपन की जो हमारे अंदर अनुभूतियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी उम्र भर हमारे साथ रहती हैं और हमें पल पल पर सहयोग करती हैं। कोशिश करिए कि हम भी जितना जल्दी हो सके गायत्री का जप शुरू करें और गुरुदेव के चरणों पर अपनी साधना को समर्पित कर पाएं। मेरे सभी परिजनों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम।